बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हेलो ब्रेन। आज पढ़ेंगे और समझेंगे दो बातों को। पहली बात तो ये क्या जो न्यूज़ हम आपको देते हैं वो फेक होती हैं। दूसरी बात ये कि जो पोस्ट ऑफिस की जॉब्स हैं इन पर स्टे हुआ है, क्या अब इंटरव्यूज़ होंगे और क्या अब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं। ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो हर बंदा पूछ रहा है, हर ज़िले से पूछ रहा है कमेंट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको फेक न्यूज़ तो हरगिज़ नहीं मिलने वाली, किसी सूरत भी नहीं। लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए आप लोग फेक न्यूज़ अपलोड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखें जनाब, एक दफ़ा चलें फेक न्यूज़ लगा दी, व्यूज़ आ गए आपके मिलियंस में, चलें व्यूज़ चले गए हैं, क्या दूसरी दफ़ा उस चैनल पे कोई एक बंदा भी आके देखेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। तो फेक न्यूज़ आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं की जाती। जो मेरे पास खास तौर पे नोटिफिकेशन आता है, मैंने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात की है हमेशा, और जो जॉब्स आती हैं उसके इश्तिहार होता है तो मैंने उस इश्तिहार को सामने रख के बात करनी होती है, इसके अलावा कोई बात नहीं की जाती। तो सबसे पहले देखें आज ये एक मैसेज है। डियर कैंडिडेट, इट इज़ इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज डिलीवरी एजेंट BPS 7 इन मुल्तान। ये किसी कैंडिडेट को मैसेज आया है कि आपको डिलीवरी एजेंट सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, मुल्तान में। और आपने क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 को 7 बजे आ जाना है ऑफिस में, अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपना लेके। जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिल जाएगा। ओके, मुल्तान ऑफिस कैंट की ये बात हो रही है। अब क्या ये मैसेज फ़ेक है? नहीं, ये बिल्कुल भी फ़ेक नहीं है, ये किसी को मैसेज आया है। लेकिन अब मैं आपको एक अगली बात बता दूं। एक नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लेते हैं और मैं आपको इसको तर्जुमा करके बताऊं ताकि आपको समझ आ जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट का ये के ऊपर ऑर्डर शीट है। इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे उन्होंने लिखा है द इंस्टेंट एप्लीकेशन, यानी कि ये जो दरख्वास्त है हमारी, इज़ फील्ड फॉर रीस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम मेकिंग अपॉइंटमेंट्स। रीस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रोक देना। कहते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये हमने इसलिए हम लिख रहे हैं कि हम जो अपना जितना भी पोस्ट ऑफिस वाले हैं हमारे एडमिन, तो उनको हमने रिस्ट्रेन करना है, उसको हमने रोकना है। किस लिए रोकना है? फ्रॉम मेकिंग, मेकिंग होता है बनाना, बनाने से अपॉइंटमेंट्स, ताकि वो अपॉइंटमेंट्स ना करें और वो फिलिंग द वेकेंट पोस्ट, वो अपनी वेकेंट पोस्ट को फिल ना करें। ओके जी, इतनी आपको समझ आ गई। टिल द डिसीजन ऑफ रिट पटिशन। टिल होता है डिसीजन, टिल द डिसीजन मतलब कि जब तक फैसला नहीं होता, जो हमने रिट की है, जो हमने पिटीशन अपनी फ़ाइल की हुई है, ठीक है, जो हमारी एफिडेविट साथ लगा हुआ है उसका, उस वक़्त तक, जब तक उस रिट का कोई कोर्ट फैसला नहीं करती, आप लोगों को हम रोक रहे हैं कि आप लोग किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर ना दें और किसी भी पोस्ट के ऊपर वेकेंट पोस्ट को फिल ना करें। गॉट इट? दूसरी बात ये, दूसरा पैराग्राफ देखें आप। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है सिंस इन द आइडेंटिकल नेचर केसेस, कि इस तरह का जो हमारे पास केस आए हैं, द सेम रिलीफ वाज ग्रांटेड, कि रिलीफ आपको ये दिया गया है, आपको ये हक दिया गया है, आपको हमने इतना ये कहते हैं रिलैक्सेशन दे दी है कि आप लोग कैसे क्या करें। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड, जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट होगा। समझ आ रही है आपको? इस लाइन का, छोटी सी लाइन का मतलब ये है पैरा नंबर 2 में कि आपका इंटरव्यू होगा, आपका जो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये सारे ज़िला में होगा, जैसे मुल्तान में हुआ। मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, मुल्तान में इंटरव्यू लेटर जारी हो गए हैं, मुल्तान का अपॉइंटमेंट हो गई हैं, तो बाकी ज़िला के भी हो जाएंगी। पंजाब का जो है वो तैयार है, उसके बाद KPK का रिज़ल्ट तैयार है। तो आपका इंटरव्यू को आप तैयारी रखें, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इस पे उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, इन्होंने कंप्लीट करना है। लेकिन अगली लाइन सुने, उन्होंने कहा है होएवर, ताहम नो फाइनल ऑर्डर शैल बी पास्ड। आप अपना कंप्लीट करें, जितना प्रोसेस है वो कोर्ट ने कहा सारा कंप्लीट करें, इनके इंटरव्यूज़ लें, इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स इनके बनाएं। लेकिन जब तक आप डिसीजन नहीं आता, हमारी जो हमने रिट की हुई है, इस तब तक आपने इनको कोई फाइनल ऑर्डर नहीं देना। होप्स को आपको इस बात की समझ आ गई होगी
कि सारा प्रोसेस होगा, लेकिन आपको ज्वाइनिंग लेटर तब भी मिलेंगे जब ये स्टे ख़त्म होगा। स्टे बेसिकली हुआ था पेशावर में, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, नोटिफिकेशन इन लोगों ने जो है वो कह दिया है कि जी ये तो सारे ज़िला पे होता है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान ये जो है वो अदारा है हमारा, तो ये तो हम सब पे इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस वालों ने अब किसी ज़िले में अपना जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो इशू नहीं करने। इन्होंने कहा 30 जून तक हम लोग किसी को लेटर नहीं देंगे। लेकिन एक बात और, 30 जून तक ये कहते हैं नहीं देंगे, बट इनकी आपस में मुज़ाकरात जारी हैं और पहले भी डीजीआई के साथ इनके होंगे या मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं। तो 30 जून से पहले ही इंशाल्लाह ये स्टे ख़त्म हो जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका आपने कोटा क्यों नहीं दिया, ये बेसिक एक इशू है इनका। तो जैसे ही ये इनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। किसी फेक न्यूज़ पे मत जाएं कि जॉब्स कैंसिल हो गई हैं, आप जॉब्स ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप इंटरव्यू खुद एक बंदा जाके इंटरव्यू दे आता है, 100 नंबर ले आता है पढ़ के, आपको आगे कहता है जी ये जॉब्स हद कैंसिल हो गई हैं, आप फिर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। तो मुझे तो बहुत ऐसे लोग जो हैं वो नापसंद हैं कि जो हर बात पे जो है वो अपनी तैयारी छोड़ दें किसी की सुन के। तो आप अपनी बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़ें, आप इंटरव्यू की तैयारी करें, आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा और बेस्ट आप इंटरव्यू दें, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और लेकिन आपको ऑर्डर तभी मिलेगा जब ये स्टे ख़त्म होगा, ठीक है। जॉब्स कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हुई, दोबारा मैं आपको बता दूँ। स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी जाएगी।